स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मक्का के कौन से वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने मक्का के फसल में सबसे पहला खाद कब डालें और खाद के रूप में कौन कौन से खादों का चयन करें। अर्थात पहले खाद के रूप में हमें कौन कौन से खादों का चयन करना चाहिए जिससे जो हमारा मक्का का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर पाए, क्योंकि मक्के की फसल में पहला खाद बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मक्के की फसल में पहले खाद में अगर देरी कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो मक्का का ग्रोथ है वो रुक जाता है, और एक बार मक्के का जो ग्रोथ रुक जाए तो निश्चित तौर पर हम मक्के की फसल से ज़्यादा पैदावार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम मक्के के फसल में पहला खाद के रूप में कौन कौन से खादों का चयन करें, और इसके साथ साथ हाइब्रिड वेराइटी पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि मक्के की खेती करने के लिए हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन से वेराइटी का चयन करें, और इसके साथ ही मक्का एक ऐसा फसल है जिसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं मक्के की कुछ हाइब्रिड वेराइटी की। तो उसमें सबसे पहला है पायनियर P3355, यानी पायनियर P3355 पूरे भारत में इसको उगाया जाता है, और यह खास तौर पर रबी के सीजन में इसको उगाया जाता है। यानी पायनियर P3355 रबी के सीजन में उगाया जाने वाला सबसे उन्नत किस्म का मक्के का बीज है। और इस तरह से अगर पायनियर P3355 की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर रबी के सीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। यानी रबी के सीजन के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण बीज माना जाता है, यानी पायनियर P3355। और इसके साथ साथ यानी पायनियर P3355 के साथ साथ आप सिजेंटा NK 30+ भी उगा सकते हैं, यानी सिजेंटा NK 30+ भी एक बहुत ही उन्नत किस्म का बीज है मक्का का। यानी सिजेंटा NK 30 भी पूरे भारत में उगाया जाता है, और सिजेंटा NK 30+ यानी पायनियर P3355 का मुकाबला करता है। यानी दोनों आपस में सामान्य रूप से गुण रखते हैं। यानी जितना पैदावार अगर पायनियर P3355 से प्राप्त कर पाएंगे उतना ही पैदावार देने में सिजेंटा NK 30+ भी समर्थ है। तो इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूसा मक्का विवेक QPM9 है, यानी आपके सामने जो तीसरा बीज है यह लगभग कुछ ही भागों में इसको उगाया जाता है। यानी पूसा मक्का, जिसका पूसा मक्का का नाम है विवेक QPM9, यानी विवेक QPM9 उत्तर पूर्वी इलाकों में इसको उगाया जाता है। यानी भारत के जब उत्तर पूर्वी इलाकों से आप संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस नाम को जानते ही होंगे, क्योंकि इस पूसा मक्का विवेक QPM9 पूरे उत्तर पूर्व भारत के लिए सबसे उन्नत किस्म माना जाता है। यानी उत्तर पूर्व की जब हम बातें करें तो उसमें MP आ जाता है, यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विवेक QPM9 की ज्यादातर खेती होती है, और यह उस उत्तर पूर्वी भूमि के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पूसा मक्का विवेक QPM9 केवल उत्तर पूर्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूरे भारत में हम बातें करते हैं तो पायनियर P3355 है और सिजेंटा NK 30+ है। इसके बाद है गंगा 5, यानी गंगा 5 भी है। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी गंगा 5 का भी आप खेती कर सकते हैं। यानी गंगा 5 का खेती भी पूरे भारत में किया जाता है। तो इस तरह से पूसा विवेक QPM9 एक ऐसा मक्का का बीज है जिसको केवल उत्तर पूर्वी इलाकों में ही उगाया जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और QPM9 यानी विवेक QPM9 लगभग 80 से 100 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है, और यही वजह है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसको ज्यादातर उगाया जाता है और इसकी मांग रहती है। तो इस तरह से हम कुछ हाइब्रिड वेराइटी पर चर्चाएं कर चुके हैं, यानी पायनियर P3355, सिजेंटा NK 30+, पूसा मक्का विवेक QPM9 है। इसके बाद है गंगा 5।
तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी चारों में से किसी एक बीज का चयन करके निश्चित तौर पर आप मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर मक्के के हम बीज का चयन कर लिए तो निश्चित तौर पर हम मक्के की उन्नत किस्म के अगर बीजों का चयन करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हमारा पहला खाद, यानी मक्के की फसल में पहला खाद हमें कब डालना चाहिए और कौन कौन से खाद को डालना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आपका मक्का 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है तो निश्चित तौर पर एक बार हमें खाद उसको दे देना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 सेंटीमीटर का जब मक्का का पौधा होता है तो अपनी ग्रोथ को तेजी से करने के लिए सक्षम रहता है। और उसी समय अगर खाद में हम कमी कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो मक्का का फसल का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और एक बार मक्के की फसल की ग्रोथ रुक जाए तो निश्चित तौर पर उसको बढ़ाने में तमाम तरह की कठिनाइयां हो सकती है। और इसके साथ साथ मक्के की बुआई से पहले हमें मतलब 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर हमें गोबर की खादों का प्रयोग करना है। यानी मक्के की बुआई से पहले हमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की हम बातें करें, यानी 1 हेक्टेयर में हमें कितना खाद प्रयोग करना है तो लगभग 10 से 12 टन सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है, यानी बुआई से पहले। और उसके बाद यानी जुताई से पहले भी कर सकते हैं। और उसके गोबर मतलब 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर का खाद डाल के उसके बाद हम जुताई करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो गोबर का खाद है पूरी तरीकों से मिट्टी में मिल जाता है और जो हमारा पौधा है मक्का का अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर पाता है। तो यह होगा कि पहले हमें गोबर का खाद डालना है, यानी 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सबसे पहले सड़े हुए गोबर के खाद को डाल देना है। और इसके बाद यानी जैसे ही हमारा पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है तो प्रति हेक्टेयर लगभग 100 से 120 केजी हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। यानी 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर नाइट्रोजन एक ऐसा उर्वरक है जो पौधों को ग्रोथ में ज़्यादा मदद करता है। यानी हमें नाइट्रोजन का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो प्रति हेक्टेयर अगर 100 से 120 केजी करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ करीबन 60 केजी हमें फास्फोरस का भी प्रयोग करना है और पोटास का 40 केजी। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बातें करते हैं तो नाइट्रोजन 100 से 120 केजी, फास्फोरस 60 केजी और इसके साथ साथ पोटास हमें 40 केजी प्रयोग करना है। इन तीनों खादों को एक बार हम मिश्रित करके अगर प्रत्येक मक्के की पौधे पर डालते हैं तो निश्चित तौर पर जो मक्का का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि अगर पूरी तरीकों से अगर छीट देते हैं पूरे खेत में तो जो मक्का का पौधा है अच्छे तरीकों से उस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक मक्के के पौधे के जड़ में हमें डालना है, यानी प्रत्येक पौधे के लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल देंगे। और एक बार हमें सिंचाई कर लेना है, यानी अगर बारिश हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमें सिंचाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक बार मिश्रित करके और मक्का की फसल के प्रत्येक मतलब जो पौधा है अगर उस पर डालते हैं तो निश्चित तौर पर जो मक्का का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। और एक बार मक्का के पौधे में जब शुरुआत में हम इस तरीकों से खाद डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर वह ग्रोथ करने में समर्थ हो जाता है। और उसके तुरंत बाद यानी लगभग 30 से 35 दिन बाद पुनः एक बार हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर देना है। और इसके बाद यानी लगभग 80 से 100 दिनों के अंतर्गत में यह तैयार ही हो जाता है। तो इस तरह से हमें पहले खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और इस तरह से अगर खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी आपका जो पौधा है मक्के का अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। यानी शुरुआत के खाद में ही हमें ध्यान रखना होगा, यानी शुरुआती खाद सिंचाई पर अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।